कर रही है कि ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं कि पेट का पानी नहीं हिलेगा, तो दूसरी तरफ आरा के नेशनल हाईवे के सीने को चीरकर टांका मारा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पर बने ये अजीबोगरीब निशान पहली नजर में आपको किसी ऑपरेशन के टाकों की तरह लगेंगे, लेकिन ये किसी इंसान का बदन नहीं बल्कि बक्सर पटना 4 लेन सड़क है। बिहार में अब सड़कों के जख्मों को भी टाके लगाकर भरने का अनोखा खेल चल रहा है। बक्सर से पटना को जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे पर हर 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको सड़क पर लगातार ऐसे टाके लगे हुए दिखाई देंगे जो चीख चीख कर निर्माण कार्य में हुए बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सड़क निर्माण के कुछ ही समय के बाद इसमें बड़ी बड़ी दरारें आने लगी थी और सड़क टूटने लगा था। घटिया निर्माण की पोल न खुले, इसलिए आनन फानन में निर्माण कंपनी ने दरारों को भरने के लिए सड़क ये कंक्रीट और केमिकल के टाके लगाने शुरू कर दिए। भोजपुर जिले के इलाके में तो ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आई हुई है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस महा घोटाले और बदहाली पर सड़क निर्माण करने वाली कंपनी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और न ही NHAI के कोई अधिकारी कैमरे के सामने आ रहे हैं। आरा का श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ का समापन हो गया है। महायज्ञ के भव्य समापन पर कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। ये रिपोर्ट देखिए। वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज, हवा में तैरती धूप की खुशबू और भक्ति के रस में डूबे हजारों श्रद्धालु। ये अलौकिक नजारा भोजपुर के सहार प्रखंड अंतर्गत पेरहाप गांव का है, जहां श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ और श्री भगवत कथा का समापन पूर्ण आहुति, महाआरती और विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित विराट संत सम्मेलन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें अयोध्या, प्रयागराज, पटना, गया, सासाराम समेत देश के विभिन्न धार्मिक वैष्णव परंपरा के महान संत, महात्मा और विद्वान शामिल हुए। मंच से संतों ने अपने ज्ञानवर्धन प्रवचनों के जरिए सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। संतों ने उपस्थित जन सैलाब को मानव सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने का दिव्य संदेश दिया। इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान का सफल संचालन पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु चिताचार्य जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरा हुआ। महायज्ञ के इस समापन समारोह में बक्सर सांसद सुधाकर सिंह समेत राजनीति और समाज के कई दिग्गज भी शामिल हुए। आखिर क्या बात है कि हर सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। सड़क बनते ही उसके उखड़ने की खबरें पहले आने लगती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर जामताड़ा से भी सामने आई है। 1 मिनट में ये रिपोर्ट देखिए। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड की ये मुख्य सड़क जो ग्रामीणों के लिए विकास की उम्मीद लेकर आई थी, आज बदहाली की दास्तां बयां कर रही है। अंगूठिया मोड़ से जोरडीहा बड़वा तक बनी ये सड़क अभी 1 साल की भी नहीं हुई, लेकिन इसकी सूरत देख करके लगता है मानो बरसों पुरानी हो। सड़क की ऊपरी परत पूरी तरह से उखड़ चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं और बड़ी बड़ी दरारें मौत को दावत दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये सड़क बन रही थी तभी उन्होंने घटिया सीमेंट और मानक के विपरीत गिट्टी के इस्तेमाल को लेकर के विरोध जताया था। गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे, लेकिन उस वक्त के जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदारों ने ग्रामीणों की शिकायतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सड़क की इस जर्जर स्थिति के कारण हर दिन यहाँ दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोग अब आक्रोशित हैं। उन्होंने इस पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सवाल अब ये भी है कि क्या सरकारी खजाने का पैसा इसी तरह बहता रहेगा? कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार पुलिस में नए जवानों की एंट्री हो गई है। साइबर क्राइम जैसी समस्या से निपटने के लिए अब ये नए जाबाज तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कंधों पर खाकी, मजबूत इरादे और देश सेवा का जज्बा, देशभक्ति की धुन पर कदमताल करते ये बिहार पुलिस के नए जवान हैं। नालंदा के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित दीक्षांत समारोह में 162 प्रशिक्षु सिपाहियों ने देश और समाज की सुरक्षा की शपथ ली। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे IG जितेंद्र राणा ने भव्य परेड की सलामी ली। नालंदा SP ने जवानों पर गर्व जताते हुए ये बताया, इन प्रशिक्षुओं ने ट्रेनिंग के दौरान ही मलमास मेले जैसे बेहद कठिन समय में पूरी सजगता से अपनी ड्यूटी निभाई थी। IG जितेंद्र राणा का ये कहना है कि इन नौजवानों को आपराधिक कानूनों के अलावा साइबर क्राइम से निपटने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया है। IT टीम ने भी इन्हें विशेष तकनीकी ट्रेनिंग भी दी है। दूसरी तरफ बक्सर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में भी देशभक्ति का ऐसा ही रंग देखने को मिला, जहां गया जिले से आए कुल 230
पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गयी। पटना के एक गांव से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये इंसानों का आशियाना है या सांपों का बसेरा। ये रिपोर्ट देखिए। पटना के पुनपुन के समकूड़ा गांव में शंभू प्रसाद के मिट्टी और खपरौल से बने मकान में सांपों की पूरी फौज ने अपना डेरा जमा रखा था। इस घर में शंभू प्रसाद की पत्नी, 2 बेटे और एक 6 साल का मासूम बच्चा रहता है। घटना की शुरुआत 3 दिन पहले हुई, जब रात में बंटी कुमार अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। किसी तरह उस सांप को हटाया गया, लेकिन देखते ही देखते घर के अंदर अलग अलग कोनों से 3-4 और सांप निकल आए। दहशत के मारे पूरे परिवार की रात जागते हुए कटी। अगले दिन ग्रामीणों की मदद से कुछ सांपों को तो मार दिया गया, लेकिन खतरा टला नहीं था। घर के भीतर छिपे इस खौफ को बाहर निकालने के लिए एक पेशेवर सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने जब घर के कोनों और मिट्टी की दीवारों की गहन तलाशी शुरू की तो सबके होश उड़ गए। जमीन के भीतर से एक एक कर 36 से ज्यादा बेहद जहरीले सांप बाहर निकलने लगे। सपेरे ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी सांपों को सुरक्षित पकड़ करके प्लास्टिक के जार और बाल्टियों में बंद कर दिया और अपने साथ ले गया। देखिए, लोग आज छोटी छोटी बात पर आजकल हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। थोड़ी सी कहासुनी में लाठी डंडे लेकर मैदान में उतर आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाठियों की बरसात, लोहे की रॉड से वार और चीख पुकार का ये खौफनाक नजारा मोतिहारी के बंजरिया थाना इलाके का है। मामूली आपसी विवाद ने देखते ही देखते एक बड़े खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, सड़क को रणभूमि बना दिया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस हिंसक झड़प में घर के पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इस अंधाधुंध मारपीट में दोनों पक्षों के तकरीबन 6 लोग लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत मोतिहारी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस सनसनीखेज वारदात का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। बंजरिया थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है और मामले की गहन तफ्तीश में जुट गई है। अगर आपके पास कोई अनजान कॉल आए और आपको मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डराए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक अनजान फोन कॉल, 13 दिनों का भयानक मानसिक उत्पीड़न। ये दर्दनाक दास्तां पटना के नया टोला के रहने वाले रिटायर्ड डॉक्टर आयुष अतीन की है। बीते 27 मार्च को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को जांच एजेंसी का बड़ा अधिकारी बताया और ये दावा किया गया कि प्रोफेसर के बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों में हुआ है। गिरफ्तारी और बदनामी का ऐसा खौफ दिखाया गया कि प्रोफेसर का पूरा परिवार सहम गया। इसके बाद शुरू हुआ डिजिटल अरेस्ट का वो खौफनाक खेल, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बंधक बना दिया। ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए 2 मोबाइलों से प्रोफेसर और उनकी बीमार पत्नी पर 24 घंटे नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें किसी भी रिश्तेदार से बात करने या फिर कमरे से बाहर जाने तक की मनाही थी। इस कदर मानसिक दबाव बनाया गया कि प्रोफेसर ने अपने खाते से और यूपीआई के माध्यम से कुल 82,53,000 रुपए ठगों के बताए हुए खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब पैसे ऐंठने के बाद ठगों का संपर्क टूटा, तब जाकर प्रोफेसर को ठगी का एहसास हुआ, लेकिन तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका था। और देखिए, फैन तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन देवघर में कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का एक जबरा फैन है जो धोनी को भगवान मानता है। इसकी अनोखी दीवानगी के चर्चे दूर दूर तक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपनी शांत सोच और आखिरी गेंद पर मैच पलटने के हुनर से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज देश दुनिया में जश्न की तरह मनाया जा रहा है। ऐसी ही एक अनोखी दीवानगी देवघर के जसीडीह स्थित आरोग्य भवन के पास देखने को मिलती है। यहाँ रहने वाले आर्यन उर्फ छोटू पेशे से चाय बेचते हैं। धोनी के प्रति उनका प्यार ऐसा है कि उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान का नाम भी धोनी टी स्टॉल रख दिया है। आर्यन के लिए 7 जुलाई का दिन किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता। आज के दिन वो अपनी दुकान को गुब्बारे और माही के पोस्टरों से
जाते हैं उनकी तस्वीर के सामने केक काटते हैं। सबसे खास बात यह है कि पिछले कई सालों से आर्यन ने ये परंपरा बना रखी है कि धोनी के जन्मदिन पर उनके दुकान पर आने वाले किसी भी ग्राहक से चाय का वो पैसा नहीं लेते। पूरे दिन लोगों को मुफ्त में चाय पिलाई जाती है, जिसका लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते भी हैं। आर्यन की जिंदगी की अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि एक दिन उनके भगवान यानी महेंद्र सिंह धोनी उनकी इस छोटी सी दुकान पर आए और उनके हाथ की बनी हुई चाय पिए। और देखिए, आए दिन महिला से घरेलू उत्पीड़न का मामला भी सामने आते रहता है, लेकिन जो वीडियो दरभंगा का वायरल हो रहा है, शायद ऐसा आपने पहली बार देखा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। एक महिला को बेरहमी से घसीटते लोग और जबरन गाड़ी में ठूसने की ये खौफनाक तस्वीरें बयां कर रही है उस खौफ को जो आखिरकार एक महिला की संदिग्ध मौत पर जाकर खत्म हुआ। ये मामला मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले जाले प्रखंड के बीडीओ मनोज कुमार के आवास पर उनकी पत्नी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है, लेकिन इस मौत के बाद अब 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। हालांकि ये वायरल फुटेज करीब 1 साल पुराना यानी 19 मार्च 2025 का बताया जा रहा है, जिसमें मृतका को जबरन घसीटकर बिहार सरकार लिखी हुई एक काले रंग की लग्जरी गाड़ी में बिठाया जा रहा है। इस घटना के बाद मृतका के भाई ने बीडीओ और उनके परिजनों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाई का संगीन आरोप है कि बीडीओ का किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध है। उनकी बहन के साथ लगातार मारपीट की जाती थी। आरोप है कि आखिरकार उनकी बहन को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की बेहद गंभीरता और हर एक पहलू से जांच कर रही है। देखिए, संस्कृत को एक वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है जिसे बच्चों को सीखनी चाहिए, लेकिन जिस कॉलेज में संस्कृत पढ़ने बच्चे जा रहे हैं उसकी खुद की हालत इतनी खराब है, कोई भी बुनियादी सुविधा वहां पर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है भागलपुर का ऐतिहासिक संस्कृत महाविद्यालय, जो कभी संस्कृत शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज इस गौरवशाली संस्थान की हालात बेहद जर्जर हो चुकी है। कागजों पर तो यहाँ करीब 200 छात्र नामांकित हैं, लेकिन कॉलेज की दुर्दशा के कारण महज गिने चुने छात्र ही यहाँ कदम रखते हैं। हालत ये है कि पिछले 6 महीने से पूरे कॉलेज में बिजली नहीं है, पीने के साफ पानी का अकाल है और टॉयलेट की व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कॉलेज आने वाले छात्र छात्राओं का दर्द है कि मुख्य रास्ते पर घने जंगल और झाड़ियाँ उगाई है, जिससे आने जाने में हमेशा डर बना रहता है। बिजली न होने से इस भीषण गर्मी में पढ़ाई करना नामुमकिन हो जाता है। सुविधाओं के साथ साथ ये कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल का भी मानना है कि यदि सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर पर थोड़ा ध्यान दे और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दे तो ये महाविद्यालय फिर से अपने पुराने रंग में लौट सकता है। अगर आप महंगा फोन इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको उसके खोने का डर है, तो आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ये रिपोर्ट आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। महीनों पहले खो चुके या चोरी हुए मोबाइल फोन के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोग अब खुश हैं, क्योंकि पटना पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान के बदौलत अब उनके खोए हुए फोन वापस मिल रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय और एसएसपी पटना के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संकेत कुमार के नेतृत्व में ये विशेष अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत पुलिस की तकनीकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए अलग अलग इलाकों से गायब हुए कुल 55 मोबाइल बरामद किए और उन्हें उनके वास्तविक स्वामियों के हवाले कर दिया। बरामद किए गए इस मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी गई। इस विशेष अभियान में सबसे शानदार प्रदर्शन दानापुर थाने का रहा, जिसने अकेले सबसे ज्यादा 40 मोबाइल फोन रिकवर किए। इसके अलावा कुल 55 लोगों को उनका खोया हुआ कीमती फोन वापस दिलाया। सिटी एसपी संकेत कुमार ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने आम जनता से एक जरूरी अपील भी की कि अगर कभी आपका मोबाइल गुम या चोरी होता है तो तुरंत संबंधित थाने में सनहा दर्ज कराएं। और देखिए, रिश्वतखोरों के खिलाफ निगरानी विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, लेकिन फिर भी भ्रष्ट अधिकारी हैं कि मानते नहीं। ये रिपोर्ट देखिए।
पटना के धनरुआ प्रखंड अंचल कार्यालय में निगरानी की टीम ने जाल बिछाकर क्लर्क शैलेश कुमार को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक रमनी बीघा गांव के रहने वाले राजकुमार ने 17 जून 2026 को निगरानी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित का आरोप था कि उनकी खानदानी जमीन की जमाबंदी पुनर्गठन की फाइल पर राजस्व कर्मचारी शीलू कुमारी ने सत्यापन कर दिया था। इसके बावजूद क्लर्क शैलेश कुमार फाइल को अपनी टेबल पर दबाकर बैठा था और काम के बदले 50,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। घूसखोरी से तंग आकर जब पीड़ित ने निगरानी विभाग से गुहार लगाई तो डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। सोमवार को तय रणनीति के तहत जैसे ही शैलेश कुमार ने घूस की रकम अपने हाथों में ली, वैसे ही निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। क्लर्क की गिरफ्तारी के दौरान अंचल कार्यालय में मौजूद आम जनता का आक्रोश फूट पड़ा। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप 51 लीटर पानी उठाकर कितना चल सकते हैं? शायद 10 कदम या 20 कदम। लेकिन गिरिडीह का एक ऐसा शिव भक्त है जो पिछले 4 साल से 51 लीटर पानी लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बोल बम और हर हर महादेव के गूंजते जयकारों के बीच 51 लीटर का भारी भरकम कांवड़ उठाए गिरिडीह के सरिया निवासी विराट सिंह। सावन के इस पवित्र महीने में लगातार चौथी बार इतनी बड़ी मात्रा में जल लेकर पैदल बाबा धाम की कठिन यात्रा पर निकले हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करने से पहले उन्होंने उत्तर वाहिनी राजदाह धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और अपने इस दुर्गम यात्रा के सफल समापन के लिए आशीर्वाद मांगा। विराट सिंह के इस अटूट हौसले को देखते हुए राजदाह धाम ट्रस्ट के सदस्यों ने उन्हें अंग वस्त्र माला और फल भेंट कर बड़ी ही आदर के साथ विदा किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश भारती ने ये कहा कि पूरे सरिया क्षेत्र के लिए ये बेहद गर्व की बात है कि विराट सिंह लगातार चौथी बार राजदाह धाम से जल उठाकर बाबा वासुकीनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। अपनी इस कठिन यात्रा के उद्देश्य पर बात करते हुए विराट सिंह ने ये कहा कि क्षेत्र के विकास, सुख समृद्धि और सनातन संस्कृति को मजबूत करने की प्रार्थना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, बारिश होते ही झरने, नदियां और पहाड़ मानो खिल से गए हैं। अगर आप भी इनका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चाईबासा चले जाइए। वहां के हिरनी फॉल का नजारा आपका मन मोह लेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों के बीच कलकल करती झरने के पानी की आवाज और चारों तरफ फैली हरी भरी वादियाँ। ये मनमोहक नजारा चाईबासा रांची मुख्य मार्ग पर बंदगांव टेबू घाटी में स्थित प्रसिद्ध हिरनी फॉल का है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश की वजह से क्षेत्र की पहाड़ी नदियाँ और जल स्रोत लबालब भर गए हैं। नतीजा ये है कि करीब 121 फीट की ऊंचाई से गिरता हिरनी फॉल अब पूरे शबाब पर है। टेबू घाटी की हसीन वादियों और पक्षियों के चहचहाट के बीच इस वाटरफॉल की खूबसूरती देखते ही बन रही है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। झरने के इस खूबसूरत रूप का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग इस यादगार पल को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ और पानी की तेज बहाव को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिरनी फॉल परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मी लगातार सैलानियों पर नजर रख रहे हैं। सोचिए, आपने किसी भवन के उद्घाटन के लिए बड़े अधिकारी को आमंत्रित किया हो और अधिकारी फिर भी ना आए, तो आपको भी वही करना चाहिए जो मोतिहारी के लोगों ने किया है। ये रिपोर्ट देखिए। चंपारण में एक नवनिर्मित पंचायत सरकारी भवन का उद्घाटन हुआ। इस खास मौके पर स्थानीय पंचायत की तरफ से जिला पंचायती राज पदाधिकारी और बीडीओ समेत कई आला अधिकारियों को बकायदा निमंत्रण भेजा गया, लेकिन तय समय तक जब कोई भी अधिकारी कार्यक्रम में नहीं पहुंचा तो जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अधिकारियों का इंतजार करने के बजाय एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मुखिया की पहल पर गाँव के ही बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को आगे लाया गया और उन्हीं के हाथों से इस भव्य पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन कराया गया। इस अनोखे उद्घाटन के बाद गांव की महिला दलित मुखिया राजकुमारी देवी ने बेहद गर्व के साथ कहा कि ग्राम स्वराज जो कि पूज्य बापू का सपना था, उसे हम ग्रामीण और जन प्रतिनिधि मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि पंचायत सरकार भवन के शुरू होने से अब गांव की योजनाओं को धरातल पर उतारना आसान होगा। साथ ही उन्होंने सभी सरकारी कर्मियों से इस भवन में नियमित बैठने का आग्रह भी किया ताकि जनता को भटकना ना पड़े।
मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन आसमानी आफत ने इस माया नगरी को भी घुटनों पर ला दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में आसमान से बरस रही आफत ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया है। कहीं बाढ़ का तांडव, कहीं पहाड़ों का कहर, तो कहीं इमारतें भरभरा कर मौत बनकर गिर रही। सबसे खौफनाक तस्वीर रायगढ़ से सामने आई। झेनेत झरने के पास अचानक आए सैलाब में 100 से अधिक पर्यटक फंस गए। चारों तरफ उफनाता पानी, हर पल मौत का खतरा, लेकिन गाँव वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाली और एक बड़ा हादसा टल गया। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड ने रफ्तार रोक दी। पहाड़ से गिरे विशाल पत्थर ने हाईवे बंद करा दिया। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें दरिया बन गई, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। ट्रैफिक थम गया, आम जनजीवन बेहाल हो गया। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी उफान पर है, कई घाट पानी में समा चुके हैं। पिंपरी चिंचवड़ के और वसई के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस बीच मुंबई के मानखुर्द से दिल दहला देने वाली खबर आई। रविवार रात एक 3 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। मलबे में 6 लोग दबकर मर गए। सावन आते ही सिवान के युवाओं ने शिव मंदिर के आसपास की सफाई का बीड़ा खुद उठा लिया है। वो प्रशासन पर निर्भर रहकर और इंतजार नहीं करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मंदिर परिसर, नदी, सरोवर और आसपास फैले कचरे व झाड़ियां की सफाई की जा रही है। सिवान के ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ मंदिर परिसर में श्रमदान करते ये जन सेवा संगठन के युवा हैं। दरअसल सावन के महीने में इस प्रसिद्ध शिव धाम में बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और नेपाल समेत कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन की उदासीनता के कारण परिसर में गंदगी और झाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। सावन में आने वाले श्रद्धालुओं को जलाभिषेक में कोई असुविधा न हो, इसके लिए युवाओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। युवाओं की इस टोली ने मंदिर परिसर के साथ साथ प्रसिद्ध सरोवर, नदी और आसपास फैले कचरे को साफ करना शुरू कर दिया है। अभियान में शामिल युवाओं ने औरों को भी एक बड़ा संदेश देते हुए अपील की है कि सावन से पहले सभी लोग अपने आसपास के शिव मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। साथ ही उन्होंने बाबा धाम आने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं से भी मंदिर परिसर में गंदगी न फैलाने की गुजारिश की है। इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से एक कंपनी की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग अपना भयानक रूप दिखाती उससे पहले दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां थाना फेज 2 क्षेत्र के सेक्टर 88 में स्थित एक निजी कंपनी में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। यह हादसा तकरीबन रात के 11 बजे हुआ, जब कंपनी पूरी तरह बंद थी और देखते ही देखते आग की गगनचुंबी लपटों ने कंपनी के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग की गंभीरता को देखते हुए एक एक कर 8 दमकल की गाड़ियों को राहत कार्य में लगाया गया। शुरुआती जाँच में आशंका जताई जा रही है कि आग कंपनी के इलेक्ट्रिकल पैनल में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से शुरू हुई। दमकल कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेहद कड़ी मशक्कत के बाद इस भयानक आग पर पूरी तरह से काबू पाया। राहत की बात ये रही कि हादसा रात के वक्त हुआ, जब कोई भी कर्मचारी अंदर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं। और देखिए, पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन सवाल है कि क्या इतना महंगा हो गया है कि किसी का ईमान डगमगा जाए। ये रिपोर्ट देखिए। करनाल में मधुबन के पास मामला सामने आया, जहां पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी आती है और गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और ये पेट्रोल 3100 रुपए का डलवाया जाता है, जिसके बाद वो ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करने का नाटक शुरू कर देते हैं। जब कई बार ट्राई करने के बाद पेमेंट नहीं होती, तो उसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी की तरफ से कहा जाता है कि आप गाड़ी साइड में लगा लीजिए। वो गाड़ी को स्लो करते हैं, साइड लगाने का नाटक करते हैं और गाड़ी में एकदम रेस देकर भाग जाते हैं, वो भी बिना पैसे दिए। जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी भी उनके पीछे भागता है, पर गाड़ी वाले रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं पेट्रोल पंप के मैनेजर की तरफ से शिकायत थाने में दे दी गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पेट्रोल पंप मैनेजर ने बताया कि वो करनाल की तरफ से आए और बाद में उसी तरफ चले गए। वहीं ये भी बताया गया कि जब गाड़ी के नंबर के माध्यम से डिटेल खंगाली गई, तो इस गाड़ी के नाम 25 से ज्यादा चालान है। ये चालान करीब 1.25 लाख के कटे हुए हैं।